आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द डिमांड फॉर अ स्वीट, मिठाई, पानी आ रहा हूँ, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, ये जो टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपको क्या बता रहा है, स्वीट्स की डिमांड और उसके किसके बारे में, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर, और नंबर ऑफ कस्टमर मतलब स्वीट्स की डिमांड कितनी है, किसमें, ग्राम में। ठीक है, जो कस्टमर्स है वो ग्राम में स्वीट्स ले रहे हैं, कितनी डिमांड है आपको सब कुछ बताया गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स से बताया, गिवन वेट ऑफ स्वीट इन ग्राम एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स टू फाइंड द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट। मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट आपको क्या फाइंड करना है, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला मालूम है आपको, बहुत अच्छे से मालूम है आपको, क्या निकालना रहता है उसमें, आपको फ्रीक्वेंसी 1 आपको निकालना रहता है, एक क्लास फाइंड करना पड़ता है, और किसमें सबसे पहले आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको और ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, मोड में आपका कॉलम ये रहेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगी है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी 1, उसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी 0, उसके नीचे का फ्रीक्वेंसी 2। याद है, फॉर्मूला याद है, हाँ। और आपका क्या रहेगा, लोअर क्लास लिमिट, तो जो भी क्लास रहेगी अब हमको यही क्लास मिलेगी ना। देखो हाईएस्ट वैल्यू 60 है, मतलब इसी क्लास का फाइंड करना है, लोअर मिल गया आपको, और एच भी आपको चाहिए, एच मतलब इसके बीच का कितना डिफरेंसेस कितना है, ये दोनों के बीच का ये विड्थ ऑफ द क्लास क्या है, तो 250 से 500 के बीच का कितना आएगा, 250 आएगा। 500 में से 250 को माइनस करो, 250 आता है। तो सॉल्व करते हैं, चलो। तो चलिए, आपको क्या दिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ कस्टमर्स। ये हमने, ये इतनी चीज तो आप ऑलरेडी हर बार करते हैं, तो ये हमने लिख ही रखा है। ठीक है, हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, 60 है। बस देख करके सबसे पहले हम क्या लिख कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से कॉलम बना देंगे। ठीक, तो ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, जिसको कि हम क्या मानेंगे, ये हमारा F1, इसके ऊपर का F0, इसके नीचे का F2। ओके, और ये आपको लोअर क्लास में विड्थ आपको पता है, उसके बीच के जो डिफरेंसेस होता है 500 माइनस 250 इक्वल टू 250। ओके, मिल गया सब कुछ। तो सीधे सीधे देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमको मिल गई वो हमने तो आपको करके दिखा दिया है ना, लेकिन इसको लिखना भी पड़ेगा कि नहीं, ऐसे यहाँ से कर देने से नहीं होता है ना। लिखेंगे यहाँ हियर, यहाँ से आते ऊपर से किधर लिखे, चलो हियर हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख लो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 60। ओके, तो देयरफॉर मॉडल क्लास क्या रहेगा यहाँ पे, मॉडल क्लास 250 to 500। ओके, 250 to 500, क्लियर है। ओके, अब ये दो चीज हमको मिल गई। अब यहीं से हमको क्या फाइंड करना है, बस हमको लोअर क्लास लिमिट फाइंड करना है, हमें फ्रीक्वेंसी 1, 2 एंड 0 और 2 फाइंड करना है, एंड क्या करना है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल फाइंड करना है। चलो लिखेंगे यहाँ पे, तो L इज इक्वल टू हमारा है 250, ये देखिए सबसे छोटा वाला, L इज इक्वल टू 250, देन F0 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू एंड H इज इक्वल टू, चलो F0 क्या है 10, ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखिए तो आपको चीजें मिलेगी ना। F1 60, F2 25 एंड H इज 250। ठीक है, क्लियर। H आपको ना अगर नहीं समझता हो, निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250, आप यहाँ लिख सकते हो, और अदरवाइज नहीं होता ना, कोई बात नहीं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना। हियर लिखने के बाद यहाँ मॉडल क्लास लिख लिया आपने, मॉडल क्लास के बाद यहाँ लिखे H इज इक्वल टू 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिखे देखिए आपको, एंड H इज इक्वल टू, देखो कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ द क्लास होता है H का, पता है ना, यहाँ ब्रैकेट में करते हैं 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250, ये आ गया आपका H। ठीक है, एक बना लीजिएगा, आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आपको अटकना नहीं है, प्लीज बहुत ध्यान दें इसका। ठीक है, तो चलिए हमें मिल गया, H भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो फिर हम निकालेंगे नाउ मोड। ओके, तो अब मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस, फॉर्मूला याद है कि नहीं, F1 माइनस F0, ओके, देन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन में हो गया कंप्लीट, देन मल्टीप्लाई बाय H। ओके, ये हमको मोड का फॉर्मूला मिल गया। अब इस मोड के फॉर्मूले में हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है,
चलिए एल क्या निकला आपका 250, देन प्लस, ये प्लस को भूलना नहीं है, F1 हमारा क्या है 60 एंड F0 इज 10, तो 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 अपॉन 2F1 और F0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई F1 हमारा 60 है माइनस F0 इज 10 माइनस F2 क्या है यहाँ पर हमारा, F2 इज 25, ओके, देन मल्टीप्लाई H इज क्या है, H 250, हाँ। अब ये देखो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो 2 टाइम 250 है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, हम भी ऐसे कई बार होते हैं। 250 इन द सेंस क्या, ये आपका लोअर क्लास, आपका क्लास का है ना, ये क्लास का 250 निकला है, मतलब ये देखो आपका लोअर क्लास लिमिट में 250 लिखा है, आपको लोअर क्लास लिमिट लिखना पड़ता है ना, यहाँ लोअर क्लास में जो कौन सी क्लास कोड है, लोअर क्लास कोड है, तो लोअर क्लास की जो वैल्यू क्या है 250 है, 250 हमको लिखना पड़ेगा। और ये हमारा क्या निकल गया है, हमारा विड्थ ऑफ द क्लास निकल गया है, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकल गया है, तो ये कोइंसिडेंस है कि वो दोनों में 250 आया, लेकिन उसकी वैल्यू वही है तो हम तो वही लिखेंगे ना, है ना, ये तो ऐसी कोइंसिडेंस हो गया। चलो नाउ सॉल्व करेंगे 250 प्लस, अब क्या करना है आपको 60 माइनस 10 50 हो गया, अगेन ये हो गया 120। अब देखो दोनों भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे, लेकिन बड़े डिजिट क्या कि माइनस है तो आप माइनस ही लिखेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आ गया 35, ओके, मल्टीप्लाई बाय 250। अब इसे और सॉल्व कीजिए, 250 प्लस, ये ब्रैकेट आप ओपन कर देते हैं, प्लस 120 में से 35 को माइनस कीजिए, कितना होगा, 10 में से 5 के 5 बचेगा, 1 कैरी 10 में से 4 8, 85, क्लियर है, 85 आपका आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 250। अब इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, 5 से तो सब जाएंगे, ये भी 5 से जाता है, ये भी, तो कोई भी प्रोसीजर चालू करो। 85 से पहले चलिए दोनों को कट करते हैं, तो कट करेंगे तो कितना होगा, ये 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, इसे कट किया तो हमारा 17 आएगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 50/17 मल्टीप्लाई बाई, इसको कट करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 0, ओके, ये हो गया आपका 50। और अगेन 50 50 कितना हो गया, 5 5 25 और ये 2 0 अपॉन में 17, थोड़ा दिखा दीजिए, क्लियर हो गया, क्लियर है, बस अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना, चाहो तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहो तो ये दोनों को डिवाइडेशन करो, मर्जी आपकी, ठीक है। चलो डिवाइड करके दिखाते हैं, यहाँ क्या करेंगे 17, इसको डिवाइड करेगा 2500, क्लियर है, 2500 को 17 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा हमारा 17 1 ज़ा 17, पहले 17 1 ज़ा लेंगे, ओके, 17 1 ज़ा 17, देन हियर इज 8, ये क्या कट गया 8, ठीक है। अब 17 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 80 तक क्या आना चाहिए, क्या आएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 ज़ा, और एक ज़्यादा ले सकते हैं क्या, ओके, 17 4 ज़ा 68, ओके, 17 4 ज़ा 68 लिया, इनमें से 8 आपका कितना होगा 2, ये हो गया आपका 120, क्लियर है। अब 17 का टेबल उतने बार पढ़िए जिसमें कि आपको कितना 120 आना चाहिए, 120 17 7 ज़ा 119, ओके, 119 ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 है 17 से नहीं जाता, डेसिमल लिया हमने, ये 10 बनाया, फिर भी 10 क्या होता है 17 से लोएस्ट डिजिट में, है ना, कम है, तो हम क्या करेंगे फिर एक 0 बढ़ाएंगे, हमको एक्स्ट्रा 0 जब भी लेना रहता है तो कभी भी पहले हम यहाँ एक 0 देंगे तब फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ओके। तो अब आपका ये क्या हो गया 100, अब इस 70 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 100 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 ज़ा 85, ओके, ठीक है, अगेन 150 आया, और फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से लेंगे तो हमारा ये 150 तक आते हैं, तो क्या लेंगे हम 17 8 से लेंगे, तो 17 8 से हमारा आता है 136, फिर से 14, मतलब अब आप इसको जितना बढ़ाते जाइए, है ना, मर्जी आपकी, आगे जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 डेसिमल के बाद 2 से 3 डिजिट मिल गया, उसके बाद प्रॉब्लम क्लियर। अब देखो क्या करना, 147.508, पहले तो चलो लिख लेते हैं 250 प्लस 147.508
058, सॉरी 508 बोले थे, 058 है ना। अब देखो जो थर्ड वाला जो नंबर है वो 8 है, 5 से बड़ा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 से बड़ा है तो हम आगे वाले नंबर को एक नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे और इसे छोड़ देंगे। ठीक है, पता है ना आपको ये अप्रोक्सीमेटली जो नंबर लिया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए और 250 प्लस, और यहाँ बीच में लिख सकते चलो, और 250 प्लस 147.06। क्लियर हुआ? क्यों लिया हमने, इसके पहले कई बार बता चुके हैं कि ये 2 डिजिट के बाद ये जो ग्रेटर नंबर है ना, ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए इससे हम एक नंबर सामने वाले को एक नंबर दे देंगे। बस यहाँ तक हमारा ये नंबर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है आपका आंसर। देखो कैसे करते हैं, 250 है ना, अब ये डेसिमल के बाद 20 है तो 20 लगा, 2 डिजिट है तो 20 लगा दिया हमने। अब 147.06, चलिए प्लस कर लीजिए, 397.06 397.06 आपका आंसर है। अब ये क्या है, 397.06 क्या है हमारा, जब भी आंसर आता है हम सीधे ऊपर आ जाते हैं, ये है हमारा ग्राम। क्लियर है, ये है हमारा ग्राम। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, हमको क्या निकालना था, मोड निकालना है ना, हमने क्या किया, देखो हाईएस्ट वैल्यू हमको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है तो हमारा मॉडल क्लास मिल गया, मॉडल क्लास मिला तो हमको लोअर क्लास लिमिट मिल गई, हमको फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 0 और फ्रीक्वेंसी 2 भी मिल गया, और हमको विड्थ ऑफ द इंटरवल तो वैसे भी क्लास से मिल जाता है। ठीक, हमने क्या किया, वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसे सॉल्व किया, सॉल्व करते गए सिंप्लीफाई करते गए, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमने जहां भी डेसिमल में हमारा आंसर आया, जो भी हमको डिवाइड करने का था साइड में हमने डिवाइड किया। अब हमारा आंसर क्या होगा, देखो ये हमने जो डिवाइड किया, डेसिमल आने के बाद हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर यहाँ तक आया, हमने आगे छोड़ दिया क्योंकि हमको आगे नहीं चाहिए। तो 058 आया, पीछे में बड़ा डिजिट है, हमने सामने वाले को एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिया, हमने हमारा आंसर निकल गया। इजी है ना, मोड तो बहुत ईजी है। चलो तब अब हम क्या करना है, बस भाई सॉल्यूशन, अब थोड़ा तो सॉल्यूशन आपको इतनी मेहनत तो करना पड़ेगा, कैलसी का यूज मत कीजिए, खुद से कीजिए, कैलसी यूज करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो अब ये मोड तो क्या निकलेंगे, देयरफॉर द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट, ये रफ में रखिएगा ना ये पोर्शन को, डिमांड ऑफ स्वीट is 397.06 ग्राम। क्लियर, इजी। चलिए तो अब इसे लेके सॉल्व कर लीजिए। हमारे शॉर्ट्स देख रहे हैं कि नहीं, शॉर्ट्स में हमने ऐसे ऐसे मैट्रिक बताए आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इजी ट्रिक में कैसे करते हैं, जाइए हमारे शॉर्ट्स में जाइए। हाँ, तो उस समय ना आपके ये सारे जो फंडे हैं ना वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, है ना। ओके चलिए इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका हिस्टोग्राम पढ़ा है आपने, हिस्टोग्राम है ना, ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, जो बार्स बनाते हैं रेक्टेंगल शेप के, बार ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। देखो, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिलीज जितने भी फैमिलीज है उन्होंने कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, वो आपके डेटा आपको गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो गिवन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट एंड नंबर ऑफ फैमिलीज एंड टू ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने लिख दिया, ये क्लास लिखा और ये फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो ऑलरेडी हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या करना है, हिस्टोग्राम में ये हमने दो कॉलम बनाए, तो 2 कॉलम आपको याद रखना है कि ये जो कॉलम बनाना आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं, कंटिन्यूअस क्लास समझ में आता है ना, देखिए 50 to 70, फिर इसी 70 से स्टार्ट हो गए 90, फिर 90 से स्टार्ट हो गए 110, मतलब एक कंटिन्यू क्लासेस होनी चाहिए। अगर कंटिन्यू नहीं है, एक का भी डिफरेंस आया तो सबसे पहले आप क्लास को कंटिन्यू करो, ओके। कंटिन्यू करने के बाद ही फिर आप, तो जब क्लास कंटिन्यू करोगे तो फिर आपका एक कॉलम यहाँ सेंटर पे और बढ़ जाएगा, मतलब फिर 3 कॉलम्स बनेंगे। क्लियर है? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम सेट मिसलेनियस प्रॉब्लम में, मेन मीडियम नोट में कहीं भी आपको मतलब कंटिन्यूअस क्लासेस करना पड़े ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको, है ना। डायरेक्ट आपको कंटिन्यूअस क्लासेस मिली है, आपने डायरेक्ट सॉल्व किया है, प्रॉफिट में हो आप। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखिए। तो आपको करना क्या है, इसे देख के आपको हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है, बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, देखो 50 to 70 का की जो फ्रीक्वेंसी 150, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, हमने ऑलरेडी बनाया। 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया और इसके लिए आपको स्केल रहता है वो आपको पता नहीं। अब सबसे पहली बात क्या कि जो हिस्टोग्राम बना रहे, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग आपका कहाँ से है, 50 से है। 0 से है क्या, नहीं 0 से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या बनाते हैं, अब इसका नाम आप हमें बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। हमने बना दिया, कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि इसको क्या बोलते हैं,
क्लियर है? हम नहीं बताएंगे, हमने आपको साइन बता दिया, ये कौन सा साइन है, नाम आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको नाम याद है कि नहीं। तो चलो, जीरो, अगर जीरो से क्लास स्टार्ट नहीं होती तो ये साइन बनाया जाता है और इसे कुछ कहा जाता है, हमें नहीं पता क्या कहा जाता है, आप बता दीजिए हमें। ओके, अब देखो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, तो क्लास आपकी कहाँ रहेगी, नीचे रहती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे क्लास में, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, देन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिलीज है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज यहां लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज, अच्छे से नहीं लिखा रहा क्या? ओके, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये क्लासेस लिखेंगे आप 50 to 70 की, ये फर्स्ट वाली क्लास है, देन ये आप 70 to 90, 92, मतलब इस तरह से आप क्लासेस बना दिए। ओके, चलिए लिखते हैं, हम थोड़ा इस तरह से लिख देते तो इस अच्छा आएगा, 50 to 70, here is 70 to 90, here is 90 to 110, here is 110 to क्या 130, ओके 130। आपको सीन हो रहा है, दिख रहा है क्या वहाँ पे? प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ कि कभी कोई चीज ब्लर दिखती है क्या, इतनी मेहनत करते हैं यार, थोड़ा सा आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हो ना। 132 कितना 150, 150, ओके, देन 152 170, क्लियर। ये 172 कितना होगा 190, ठीक है, यहाँ तक की क्लासेस हमने ले ली, 170 to 190 नहीं दिया है, जहाँ तक दिया है उतने कोई करना। ओके, अब यहाँ हमें क्या लेना है, देखिए यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें से 600 है ना, 600 ग्रेटर, ओके, तो 1 सेंटीमीटर का 100 ले लेते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज देखो, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड आगे बढ़ते हैं, हमको जितना चाहिए हमने लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है। देखो 50 to 70 वाली क्लास में आपका ये 150 नंबर ऑफ फैमिलीज, 150 कहाँ पर आएगा, देखो ये 100 और 200 के बीच में ये आपका 150 आता है, ठीक है। हम आपको ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से एक्सैक्ट बनाना है, हमने क्या किया है, फ्री हैंड से बनाया, लेकिन बहुत अच्छा बनाया, चलिए ओके। 50 to 70 में ये आपका 150 हो गया। सेकंड क्या है, 70 to 90 में क्या है आपका 400, ये आपका 400, सब ज्वाइन आपको आएगा ना, याद रखना, ये हो गया 70 to 90 में हमने ये 400 ले लिया, ये हमारा सेकंड हिस्टोग्राम बन गया, बहुत ईजी हिस्टोग्राम। 70 to 90, 90 to 110 में 460, मेरे 460 देखो ये आपका 450 है, ठीक है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर लिया हमने 460, ओके, देन 110 to 130 में 540, ये आपका 5 है, ये 550 है, जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे हमने लिया 540। आपको एकदम एग्जैक्ट हमारा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ पेपर यूज करें, ग्राफ पेपर यूज करने के बाद अगर आपने गलत किया तो फिर तो आप तो पूरे ही गलत है। मतलब आपको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है कि एक एक पॉइंट आपके सामने दिया गया है ना, खाना परोस दिया गया है, पूरा परोसा है, सिर्फ आपको क्या करना है, बड़ा टेस्ट लेके खाना है, ताकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट है, ताकि उसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो 110 to 130 का कर लिया, 130 to 150 का क्या है 600, दिस इज योर 600। आपको गेसिंग नहीं करना है, बार बार ध्यान दो, हो गया 600। 150 से 170 का क्या है 350, तो बहुत ही नीचे उतर गए, 300 और 400 के बीच में 350, बस बन गया हमारा हिस्टोग्राम। और कुछ बनाना बाकी है, कुछ नहीं, बस यहाँ तक के काम कंप्लीट, काम खत्म, पैसा हजर, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, हो गया काम, हो गया कंप्लीट। कहाँ कंप्लीट हुआ है, अभी मेन चीज बाकी है आपकी, क्या, स्केल, बिना इसके आप कुछ नहीं करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, ये कंपलसरी आपको लिखना है, याद रखो ना, वाई एक्सिस, ओके। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, 1 सेंटीमीटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 1 सेंटीमीटर मतलब कितना लिया हमने, किसमें आ रहा है, यूनिट पे आ रहा है, यूनिट पे है ना, ये देखो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे है, तो कितना यूनिट लिया हमने, 50 से 70 तक का कितना होगा, 20 होगा ना, 70 में 50 माइनस करेंगे तो 20 यूनिट सारे, सबके बीच के डिफरेंस कितने हैं 20 यूनिट्स, ओके। तो 50 से 70 के ये 20 यूनिट्स, ओके। एंड 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 100 फैमिलीज, ठीक है, 100 फैमिलीज,
हो गया। अब कंप्लीट हुआ है आपका हिस्टोग्राम चार्ट। क्लियर है? ये आपका मोस्ट कंपल्सरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। इसको देख करके वो कि एग्जामिनर आपको समझे, हाँ ये बात कर देना है कि हमने गेसी किया है, नहीं तो पता चला आप अपने अंदर से कुछ भी कर दो। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट। यहाँ कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका हिस्टोग्राम है। क्लियर हुआ? तो यहाँ आपका क्या मिल रहा है, समझ आया? हिस्टोग्राम में हमने क्या कहा था, जो क्लास है और आपकी फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ आपकी क्लास रहती है, क्लास मार्क जो भी बोलो, और यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसीज जो रहती है आपको क्या करना रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज रखते हैं, हमको क्लास मार्क पता करना जरूरी है। तो 50 से 70 के बीच में आपका कितना है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 150 है ना। 50 से 70 के बीच में ये देखो हमने ये 150 यहाँ लिखी है। लेकिन अगर आपकी जो क्लासेस कंटिन्यू नहीं रहती तो पहले आप क्लास को कंटिन्यू करो। ठीक है, क्लास मार्क की जरूरत किसमें पड़ती है, यहाँ पे यहाँ नहीं पड़ती है ना। यहाँ पे अभी क्लास मार्क की जरूरत है, सिर्फ क्लास देखो, फ्रीक्वेंसी देखो और उसके बाद फिर इसे ड्रॉ कर दो। क्लास मार्क की जरूरत कहाँ पड़ती है, चलो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। और हमने क्या बोला था, ये इसे क्या कहा जाता है, ये दो चीज आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताओ, उसके बाद ही हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो।